क्या आप जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपके शोल्डर में ये सिम्टम्स होते हैं जो हम अब बात करेंगे। शोल्डर इंजरी से होने वाले अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो मोस्ट कॉमनली रिपोर्टेड सिम्टम्स हैं पेन कैन बी आइदर माइल्ड टू सीवियर और अलग अलग मूवमेंट्स में अलग अलग इंटेंसिटी का होने वाला पेन। जैसे कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि आगे उठाने में दर्द होता है, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट करते हैं साइड में और पीछे ले जाने में पेन होता है। दूसरा कॉमन सिम्टम्स होता है स्टिफनेस, कि हमारा शोल्डर सिर्फ यहाँ तक जा पा रहा है, इसके ऊपर जाने में दर्द हो रहा है, नहीं जा पाता है। एंड कॉमनली जो फर्स्ट मूवमेंट लूज होती है वो होती है इंटरनल रोटेशन, यानी हाथ का पीछे ना जा पाना। थर्ड सिम्टम होता है क्लिकिंग सेंसेशन, शोल्डर से जब मैं शोल्डर मूव करता हूँ तो दर्द के साथ साथ कट कट की आवाज आती है। चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है नाइट पेन, कि दिन में उतना दर्द नहीं होता, लेकिन जब मैं रात को लेटता हूँ तो बार बार आंख खुल जाती है शोल्डर पेन से। पांचवा सिम्टम होता है जिस साइड आपको दर्द है उस करवट ना सो पाना, उस करवट लेटते ही शोल्डर में एक्सेसिव पेन होता है और इंसान को सीधा सोना पड़ता है या दूसरी तरफ करवट लेनी पड़ती है। पांचवा सिम्टम होता है शोल्डर की रेस्टफुल पोजीशन ढूंढना मुश्किल होना, कि किसी भी पोजीशन में रखूं तो शोल्डर में पेन होता है। एक ही पर्टिकुलर पोजीशन है जिसमें मैं तकिया लगाकर शोल्डर के नीचे या हाथ को थोड़ा ऊपर उठा के इसी पोजीशन में सो पाऊं। छठा सिम्टम होता है अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस, जब भी मैं सुबह सो के उठता हूं तो शोल्डर अकड़ा हुआ रहता है, धीरे धीरे करके कुछ देर तक मूवमेंट करता हूं तो जाके शोल्डर मूव करना शुरू करता है। इसके अलावा सूजन, रेडनेस या शोल्डर का गर्म रहना, ये भी शोल्डर पेन के सिम्टम्स हो सकते हैं। दोस्तों, इसमें से ज्यादातर सिम्टम्स या तो टेंडन लिगामेंट की इंजरी की तरफ पॉइंट करते हैं या टीयर्स की तरफ पॉइंट करते हैं, जो कि ओवरहेड स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट खेलते हुए कैच करना और बॉलिंग करना इसमें कॉमनली हो सकते हैं। सो ऐसा कोई भी स्पोर्ट जिसके अंदर ओवरहेड एक्टिविटी बार बार करनी होती है उसके अंदर शोल्डर पेन हो सकता है। तो अगला सवाल आता है कि इससे कैसे बचें। तो दोस्तों, ये बहुत सिंपल है। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर वार्म अप एंड कूलिंग, यानी कि गेम खेलने शुरू करने से पहले हमारी मसल्स को, जॉइंट्स को, टेंडन्स को, लिगामेंट्स को प्रॉपर्ली स्ट्रेच करना और वार्म अप करना बहुत जरूरी है, ताकि वार्म अप से ये लिगामेंट्स और टेंडन्स थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, ज्यादा लचीले हो जाते हैं, जिससे कि इनकी स्ट्रेचेबिलिटी इंप्रूव होती है और इंजरी के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा है प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर हम लंबे समय तक खेलना चाहते हैं तो अपनी मसल्स को, जॉइंट्स को प्रॉपर्ली ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सालों से खेले नहीं है और सडनली आप बहुत एग्रेसिव क्रिकेट या कोई भी और गेम खेलने शुरू कर देते हैं तो चांसेस ज्यादा है कि आपको इंजरी हो सकती है और शोल्डर पेन हो सकता है। तीसरा है प्रॉपर हेल्थ। दोस्तों, वेट कंट्रोल, डाइट एंड प्रॉपर हाइड्रेशन, ये तीन ऐसी चीजें हैं जो बॉडी के ज्यादातर मैकेनिज्म्स को अप एंड अबाउट रखती हैं। ज्यादातर मैकेनिज्म्स जो हेल्दी रहने के लिए जरूरी हैं, उनके लिए ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, और अगर हम हेल्दी बॉडी रखेंगे तो इंजरी के चांसेस कम होंगे। फोर्थ है रिकॉग्नाइज अर्ली सिम्टम्स। अगर शोल्डर पेन की शुरुआत है और आपको लगता है कि मेरे शोल्डर में कुछ डिस्कम्फर्ट है तो रुक जाइए, उसको प्रॉपर हील होने का टाइम दीजिए, और अगर वो एक प्रोटोकॉल से हील नहीं होता है तो घर के आसपास किसी डॉक्टर को दिखाइए, ताकि अगर कोई इंजरी हो भी गई है तो उसकी अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट हो सके। फिफ्थ है चेंजिंग द टेक्निक। अगर किसी एक पर्टिकुलर बॉलिंग टेक्निक से या एक पर्टिकुलर कैचिंग टेक्निक से अगर आपको बार बार शोल्डर पेन हो रहा है तो इट इज बेटर टू कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट, मे बी अ कोच, मे बी अ ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट और अ डॉक्टर, जो कि आपकी टेक्निक पे काम कर उस टेक्निक को इम्प्रूव कर सकते हैं। या अगर आप उस टेक्निक को खुद भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इस पर्टिकुलर टेक्निक से मेरे को शोल्डर में पेन होता है, तो वो टेक्निक चेंज करने की कोशिश करें। इसके अलावा है अर्ली ट्रीटमेंट एंड रेस्ट। अगर बॉडी में कोई इंजरी हुई है तो रेस्ट देके उस इंजरी को हील होने की अलाउ करें। इंजरी हील होगी तभी फर्दर इंजरी प्रिवेंशन होगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के रास्ते मैं आपको ये बता पाया हूँ कि क्रिकेट खेलने में शोल्डर पेन क्यों होता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला शोल्डर पेन से परेशान है और वो अपनी पसंदीदा स्पोर्ट्स नहीं खेल पा रहा है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट, स्कैन्स, MRI की फिल्म्स या प्रिस्क्रिप्शन हमें भेजकर हमसे ओपिनियन ले सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक ऑनेस्ट, जेन्युइन और फ्री ओपिनियन दें। Bono Scare. Let's move.